दर्शकों, आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो में। और आज ब्रेक के बाद जब शुरू करने जा रहे हैं वापस ये डिबेट, पहले सुनते हैं पब्लिक के क्या सवाल है। मोदी जी के प्रति अनादर दिखाते दिखाते विपक्ष देश का सम्मान करना भी भूलता है। आखिर चाहते क्या है विपक्ष? किस तरह की सोच रखते? देश के सामने एक सवाल है। मोदी विरोध में कांग्रेस और उसके प्रवक्ता पाकिस्तान और तालिबान और आतंकवाद की तरफ से बैटिंग क्यों करते हैं? जनता को आज सबसे ज्यादा निराश भारत के विपक्ष ने किया है। यह जनहित के मुद्दे और देश हित के मुद्दे कब उठाएंगे? विपक्ष को हिंदुस्तान में तालिबान दिखता है, यह सवाल आज पब्लिक का। और पूछते हैं यही सवाल जो पब्लिक ने पूछा है, तालिबान के सहारे विपक्ष को सत्ता की उम्मीद है क्या? और तालिबान क्या चाहती है? क्या मोदी जी से कंपैरिजन सही है? सवाल पूछ रहे हैं पब्लिक में लोग। विवेक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि क्या आपका विपक्ष का एक ही धर्म है कि आप प्रधानमंत्री जी का अनादर करें और रोज अनादर करें, हर बात पर अनादर करें, तालिबान से भी मिला दें? जब आप मोदी जी को तालिबान से कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो आप पता क्या करते हैं? आप 135 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनका अनादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने चुना है, उन्होंने चुना है इस देश में। और 2014 में भी चुना था, 2019 में उससे ज्यादा बहुमत से चुना है। तो आप क्या लोगों को समझते हैं कि वो तालिबान को इस देश में वोट दे रहा है? देखिए, नहीं, अब आप सुने ध्यान से। देखिए, हमारे प्रजातंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर रूलिंग पार्टीज के साथ ऑपोजिशन का भी एक रोल है जो डिफाइंड रहा है। बीजेपी में ये नरेंद्र मोदी साहब तो 6-7 साल से हैं, यहाँ पे कई सालों तक कांग्रेस भी रही है। और आप मुझे एक बात बताइए, आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि साहब कैसे आरएसएस बीजेपी को तालिबान के साथ इक्वेट कर दिया गया। 35 साल लेफ्ट ने रूल किया बंगाल में, 20-25 साल त्रिपुरा के अंदर, 10 साल मणिपुर, केरल में आज भी हैं। उसके बाद भी अगर कांग्रेस को और लेफ्ट को एंटी नेशनल कहती है बीजेपी, इसके बारे में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टीज इस देश की एंटी नेशनल हैं? क्या नेशनलिज्म का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है? ये मेरा एक प्रश्न है। दूसरी बात, जब से नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल आया है, एक बिटरनेस समाज के अंदर बढ़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, उनसे हमारी बड़ी मुखालिफत थी। मैं उनकी डिसइन्वेस्टमेंट नीति के खिलाफ हूं, मैं उनके प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, मैं उन्होंने पेंशन को बंद करी खिलाफ। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक डेमोक्रेट थे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को संभालते थे और ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट मिलती थी। हर बिल से पहले डिस्कशन, एंड देयर वाज लॉट ऑफ डिस्कशन इन 7 RCR बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड द ऑपोजिशन लीडर्स, वेदर दे वर ऑफ लेफ्ट और ऑफ कांग्रेस। वो कल्चर अब आज आपके समाज में नहीं है। आप कोई भी बिल लाते हैं, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करते, 370 पे आपने डिस्कशन नहीं किया। एक कोई रीजनल बिल आप लाएंगे लव जिहाद का, ऑपोजिशन को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। अभी तालिबान की प्रॉब्लम आ रही है, ऑपोजिशन से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे हैं। तो एक बिटरनेस का माहौल जो है, इसको हटाने की जरूरत है। नलिन कोहली जी, इसके अंदर नलिन कोहली जी जवाब दीजिए कि ये इनका कहना ये है कि हम आपको इसीलिए तालिबान बुलाते हैं क्योंकि आप हमको एंटी नेशनल बुलाते हैं और आप हमको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होती और बिटरनेस बहुत मैं प्राइम मिनिस्टर को तालिबानी नहीं बुला रहा हूं और बुलाना भी नहीं चाहिए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो सम्मान शब्दों में होना चाहिए जरूर होना चाहिए, लेकिन हम उनकी मुखालिफत मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर करेंगे। तो आपका कहना है कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जो कहा है वो सही है? देश में कई विचारधारा है जो आतंक फैलाकर चलती हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उन पर लागू होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी आतंक फैला रहे हैं? देखिए,
नहीं, प्रधानमंत्री जी अब जो अगर आरएसएस एक हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तृत तरीके से बात करेगी, या उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं और तालिबान के इशू को हम इंडिया या यूपी के मुसलमानों से जोड़ेंगे, जैसा सबा नकवी ने अभी आपके शो पे कहा, और हम कहेंगे साहब कि ये देखिए साहब जिस तरह से तालिबान आ गया और क्या क्या वहां हो रहा है, कल इन मुसलमानों का राज्य अगर हमारे देश में विवेक श्रीवास्तव जी, मैंने बहुत सरल सा सवाल पूछा है, बहुत सरल सा सवाल पूछा है। आप क्या सहमत हैं कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यहां पर प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार आतंक फैला रहे हैं। आतंक एक बहुत सीरियस शब्द है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, आप इनसे अग्री करते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार आतंक फैला रही है? देखिए